नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। प्रश्नावली 3C में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3C में दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन थे, तो पिछले वीडियो हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रश्नावली 3C कंप्लीट हो जाएगा। कल की वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 3D को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 3C में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 ब्रैकेट में y+3 क्या है दोस्तों, 7 ब्रैकेट में y+3 माइनस 2 ब्रैकेट में x+2 बराबर 14 है। यहाँ पर कॉमा रहेगा, पहला नंबर हो गया। दूसरा दिया हुआ है 4 ब्रैकेट में ब्रैकेट में y+2 क्या है, 4 ब्रैकेट में y+2 प्लस 4 ब्रैकेट में x+3 बराबर 44 44 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले को हम लोग पहला मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 7 ब्रैकेट में y+3 माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x+2 बराबर 14 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई फिर से 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा माइनस। अब दूसरे ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये जो दिया हुआ है दोस्तों, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस जो दिया हुआ है माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग जब प्लस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बराबर 14, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7y माइनस 2x क्या हो जाएगा, 7y माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 17 हो जाएगा। क्योंकि 21 में से जो 21 दिया हुआ है इसमें से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा बराबर 14, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 7y माइनस 2x बराबर 14 माइनस 17 हो जाएगा। जो 17 जो दिया हुआ ये राइट साइड चला जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 7y क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7y माइनस 2x बराबर 14 में से 17 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये दिया हुआ है इसको आप लोग पहला मान लीजिए, उसके बाद इसको आप लोग दूसरा मान लीजिए। ये कहीं भी कोई टीचर नहीं बताता है, मान कर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 ब्रैकेट में y+2 प्लस 4 ब्रैकेट में x+3 बराबर 44 44 है। तो जैसे पहले वाले का हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 4y हो जाएगा। फिर से दोबारा 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 4 का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर से दोबारा 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर 44 ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4y प्लस 4x हो जाएगा। उसके बाद 8 को हम लोग 12 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा बराबर 44 ऐसे ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 4y प्लस 4x बराबर 44। जो 20 दिया हुआ है राइट साइड इसको लेकर जाएंगे तो -20 हो जाएगा। +20 दिया हुआ है राइट साइड जाएगा -20 हो जाएगा। उसके बाद 4y प्लस 4x बराबर, यहाँ पर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, जो समीकरण नंबर दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मतलब दूसरा हम लोग ने जो सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया है? 4y+4x बराबर 24। क्या हम लोग समीकरण नंबर पहले में, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ये जो दिया है -2x दिया हुआ है समीकरण नंबर पहले में, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? +4x दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ को गौर किया करिए, हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आता होगा। यहाँ पर इस चीज़ को देखा करिए कि जो पहला वाला समीकरण है और जो दूसरा वाला समीकरण है, जो समीकरण माइनस और प्लस में होता है, उसी में हम लोग मतलब इसे मान लीजिए पहला वाला जो समीकरण है ये -2x है, और जो दूसरा वाला समीकरण है, सिर्फ x के गुणांक की बात कर रहा हूँ, जो दूसरा वाला समीकरण है +4x दिया हुआ है। तो हम लोग क्या समीकरण नंबर पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 4x बन जाएगा। पहला वाला जो समीकरण है जो -2x है वो माइनस में है, दूसरा वाला जो है +4 में है। तो हम लोग को इस चीज़ पर गौर करना होता है कि किसका मतलब x का गुणांक या y का गुणांक जो माइनस में होता है उसी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे प्लस में होता है। मतलब हम लोग को बनाना पड़ता है कि कोई एक संख्या कटे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ पे गौर किया करिए, इस चीज़ को ध्यान दिया करिए। तो यहाँ पर क्या हम लोग समीकरण नंबर पहले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यहाँ पर 4x हो जाएगा, जो 2x है 4x हो जाएगा, -4x + 4x ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, चलिए क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने क्या निकाला है, क्या ज्ञात किया है? 7y - 2x बराबर -3। क्या निकाला है दोस्तों? 7y - 2x बराबर -3। हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7y - 2x बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 3 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई 7y में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14y 14y आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2x में करेंगे तो -4x आ जाएगा, बराबर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग -3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर तीसरा बन चुका है। क्या बन गया मेरे भाई? समीकरण नंबर तीसरा। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखना होगा हम लोग को। तो चलिए समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 14y - 4x बराबर -6 दिया हुआ है। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर समीकरण यहाँ 2 रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 रहेगा। तो उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है? 4y + 4x बराबर 24 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4y 4y + 4x बराबर 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? दोस्तों? यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, ये जो लिखा हूँ मैं घटाने के लिए मैं बोला हूँ, लेकिन यहाँ पे जोड़ना है क्योंकि संख्या माइनस और प्लस में पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ प्लस करना है। तो यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14y प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 18y हो जाएगा। यहाँ पर ये 4x से 4x कट जाएगा बराबर -6 में से +24 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। दोस्तों माइनस में से देखिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं और माइनस पहले से ही दिया हुआ है तो ये आपका माइनस में आंसर नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर 18 में 18 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई y बराबर 1 आ जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या हम लोगों ने याद किया, 4y प्लस 4x बराबर 24y प्लस 4x बराबर 24, 4y प्लस 4x बराबर 24, ये आपका समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा है। तो इसमें हम लोग y बराबर 1 रखेंगे, जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर 1 रख देंगे तो 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 4x बराबर 24, ऐसे ही रहेगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 माइनस 4, 4x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x बराबर 20 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई 20 अपॉन में 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो x बराबर 5 और y बराबर 1, यही आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। किसका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देखा, एक एक क्वेश्चंस को देखा। दोस्तों हमें तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस बताकर मैं गलत करता हूँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए ताकि आप लोग सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करेंगे तो दिमाग काम करेगा, आपका दिमाग खुलेगा। तो इस चीज़ को मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्वेश्चन को छोड़ दिया करूँ, बीच बीच का कोई कोई क्वेश्चन जो हमें लगता है कि काफ़ी आसान है उसको छोड़ दिया करूँ, लेकिन फिर सेकेंड वीडियो में मैं बता दिया करूँ। लेकिन अगर इस चीज़ से आप लोग बचना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँ तो मैं कराऊँगा। लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मैं आज 5 को या पहले को सॉल्व किया, पहले दूसरे को सॉल्व किया, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बीच में क्वेश्चंस को ना छोड़ूं, आप लोग मैं सॉल्व सारे क्वेश्चंस को रख कराऊं तो मैं कराऊंगा। जैसे मान लीजिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराया, तो कल 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मतलब आज ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 या आगे के कुछ क्वेश्चन को लगाने की खुद कोशिश किया करिए। तो मैं क्वेश्चन छोड़ूँ या ना क्वेश्चन छोड़ूँ वो वैसे ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं हमें बताना ही पड़ता है, बताना ही पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ तक सॉल्व करा दिया हूँ या क्वेश्चन नंबर 1 2 तक सॉल्व करा दिया हूँ, तो वहाँ पर आगे के क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करिए ताकि आप लोग का दिमाग खुले। एग्ज़ाम में जाएंगे तो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, संख्याएँ बदल कर मिलेंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करिए आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग आगे कल से प्रश्नावली 3D को स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली 3D स्टार्ट करने से पहले देखिए आज का आपका टाइम बचा होगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट का बस है दोस्तों। तो आपका कुछ टाइम बचा होगा, उस टाइम को, बचे हुए टाइम को आगे हम लोग प्रश्नावली 3D को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले प्रश्नावली 3D का जितना भी एग्जाम्पल है आपकी बुक में दिया होगा, मैथ की बुक में एग्जाम्पल लगा लिए। एग्जाम्पल ज़रूर रिवाइज किया करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ज़रूर आते हैं और एज इट इज़ सेम एग्जाम्पल आ जाता है। क्वेश्चन सेम बहुत कम उम्मीद रहता है, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर सेम आते हैं।
तो ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल ज़रूर लगाया करिए। और एग्जाम्पल लगाने से ये भी बेनिफिट होता है आप लोग को कि एग्जाम्पल लगाने से आप लोग आगे के क्वेश्चन भी लगाएंगे आसान लगेंगे, क्योंकि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, संख्याओं में बस परिवर्तन करके दिया होता है। तो जब एग्जाम्पल आप लोग लगाएंगे तो आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे आप लोग। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, आप लोग को अच्छा नंबर लाना है। देखिए, सारे लोग टॉपर नहीं बनते हैं, कुछ ही लोग बनते हैं जो मेहनत करते हैं और जो पूरा लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, बनते हैं। अपना 100% आप दीजिए, ज़रूर बनेंगे, मैं आप लोग के साथ हूँ। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।